नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण। आज की युवा पीढ़ी बड़े चाव से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करती है। इस बार 14 फरवरी को बसंत पंचमी और 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे। मित्रों, सृष्टि का वैलेंटाइन डे बसंत पंचमी है। वसंत पंचमी नैसर्गिक रूप से वैलेंटाइन डे। मित्रों, सृष्टि के अंदर स्त्री और पुरुष का आकर्षण एक स्वाभाविक आकर्षण है। जिस समय ये सृष्टि रची गई, उस समय जब पुरुष के मन में पहली बार काम की इच्छा हुई, यानी स्त्री की चाहत हुई, तो उसको हमारे ऋषियों ने नाम दिया काम। और जब स्त्री के मन में यानी फीमेल के मन में यही इच्छा जागृत हुई, तो ऋषियों ने संस्कृत भाषा में उसके नाम दिया गया रति। मित्रों, बॉटनी पढ़े या जूलॉजी पढ़े, जब तक मेल फीमेल नहीं मिलेंगे तब तक इस सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। सृष्टि का नियम है सर्जन और विसर्जन। प्रतिवर्ष पेड़ों के ऊपर पुराने पत्तों का विसर्जन होता है और नई कोपलें फूटती हैं, नए पत्ते उत्पन्न होते, उत्पत्ति होती, यानी विसर्जन। पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष 14 फरवरी को बसंत पंचमी और 8 मार्च को महाशिवरात्रि, इस दोनों के बीच में सदैव 22-23 दिन का अंतर रहता है। शिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग, पूरी सृष्टि का विज्ञान, ऋषियों की संस्कृति नैसर्गिक विज्ञान के ऊपर आधारित है। तो आज के बाद यदि हम हैप्पी वैलेंटाइन डे की जगह हैप्पी बसंत कहें, अंग्रेजी में बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप नैसर्गिक विज्ञान के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। मैंने ये विषय गीता विद्या मंदिर गोहाना के स्टूडेंट्स के सामने लिया था। तब मैंने रिसर्च करके पाया था, एकेडमिक एक्सीलेंस की जब हम बात करते हैं, कैरियर ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो ये जो समय है तरुणाई का, इस समय में अपने आप को परिपक्व करने की जरूरत है। और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, एकेडमिक एक्सीलेंस के दृष्टिकोण से अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जाने का समय है। इसलिए भारत के ऋषियों ने बसंत पंचमी को केवल काम और रति के दिन के प्रेम के वजह साथ में मां सरस्वती के साथ जोड़ दिया। वही आयु प्रेम आरंभ होने की है और यही आयु हमारे प्राइमरी एजुकेशन से बाद मिडिल एजुकेशन, उसके बाद हायर एजुकेशन का आरंभ और प्रेम दिवस, मतलब मनुष्य के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर प्यार की कोपले फूटने का अवसर एक है। तो अपनी हम पढ़ाई लिखाई की तरफ से हमारा ध्यान न भटकने पाए, इसलिए हमारे ऋषियों ने बसंत पंचमी को मां सरस्वती की, विद्या की देवी मां सरस्वती के साथ जोड़ दिया, ताकि हमारी तरुणाई विचलित न हो, ज्ञानवर्धन हमारा विचलित न हो, हम ज्ञानी बने, महाविद्वान बने, जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करें। मित्रों, याद रखिए, प्रेम करने के लिए पूरा जीवन है। मैं आज इस आयु में भी प्रेम कर सकता हूं, किंतु क्या हम वृद्धावस्था के अंदर या एक बार 25-30 साल की आयु के बाद 99% व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाकर के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, पढ़ाई के ऊपर उतना केंद्रित नहीं कर पाते अपने आप को दुनियादारी में जाने के बाद, जितना उसको जीवन को संवारने के लिए आवश्यक है। अपने जीवन को संवारिए, जीवन के उच्चतम शिखर को प्राप्त कीजिए और फिर
मैच्योरिटी के बाद डिसाइड करिए मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। भारतीय विचार कभी स्वयंवर की मनाही नहीं करता, कभी प्यार संबंधों की मनाही नहीं करता। हाँ, उसको तार्किक परिणति तक ले जाने की बात करता है। वो अविवाहित रह करके रिलेशनशिप से दूर भागता है निश्चित रूप से, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो किसी तीसरे भविष्य का जो हमारे ही संबंधों से बना है उसका भविष्य दांव पर होता है। इस तत्व को समझिए, अपने हृदय के अंदर बसा लीजिए। मित्रों, जरा इसकी वैज्ञानिकता को समझिए। हर साल पतझड़ यानी विसर्जन, फिर सर्जन यानी उत्पत्ति, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन यदि हम इसी क्रम में देखें तो शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, तरुणाई, तरुणाई के बाद युवापन, युवापन के बाद मेरे जैसी व्यक्ति की आयु, और उस आयु के बाद विसर्जन, विसर्जन के बाद फिर नया सर्जन, फिर किसी दूसरी माँ के पेट में आएंगे। भारतीय ऋषियों ने सृष्टि के इस विज्ञान को मनुष्य के जीवन के साथ जोड़ा, और फिर हमारे शास्त्रों के अंदर, ऋषियों की सोच के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स को जोड़िए। महाकवि कालिदास बादलों के साथ प्रेमिका से वार्तालाप करते हैं, तो कभी हम कबूतरों के हाथ प्रेमिकाओं को पत्र लिखते थे। उस प्रेम के अंदर मोर और मोरनी के समान विफलता होती थी। मोर दुनिया का एकमात्र पुरुष प्राणी है, मोरनी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करता है। सृष्टि के अंदर मेल और फीमेल के बिना इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं है, और उसी अस्तित्व की हम पूजा करते हैं भगवान शिव और पार्वती के नाम पे। अर्थात शिव की पूजा इस सृष्टि के स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के मिलन की पूजा है। भारतीय चिंतन में जब प्रेम की बात आती, प्रेम बड़ा सुंदर शब्द है, इसको लव जस्टिफाई नहीं करता। प्रेम, प्रे, मैं, जो परे है, जो मैं नहीं हूं, मुझसे परे, मुझसे दूसरा, उसको मैं में समाहित कर लेना। परे मैं, परे मैं, प्रेम को जोड़ दीजिए। और जब प्रेम मिलता तो उस प्रेम में विविधता। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। भगवान राम पूरे जीवन पत्नी व्रत का धारण किए रहे, वो किसी दूसरी स्त्री के बारे में मस्तिष्क में कभी विचार भी नहीं करते। भगवान कृष्ण राधा जी के प्रेम में, निष्काम प्रेम के अंदर वो दोनों प्रेमी प्रेम की परिभाषा बने, विवाह नहीं करते। जरा विचार कीजिए, उस युग में, द्वापर युग में, जब कोई रुक्मणी भगवान कृष्ण को प्रेम पत्र लिख करके और स्वयंवर के लिए आमंत्रित करती, तो भाई राधा जी को रोकने वाला कौन था? अर्थात राधा जी और कृष्ण जी का प्रेम निष्काम प्रेम की परिभाषा बन गया, और रुक्मणी का प्रेम उस प्रेम की भाषा बन गया जिसे हम लव कहते हैं। आकर्षित करता है वो प्रेम जो गंधर्व विवाह की ओर लेके जाता है, स्वयंवर की ओर लेके जाता है। यानी अपनी मर्जी से स्त्री और पुरुष ने एक दूसरे का चयन कर लिया। वर्तमान पीढ़ी को भारतीय विचार के नाना प्रकार के आयामों को समझना चाहिए। पूरी पीढ़ी वसंत पंचमी को तो जानती, लेकिन इसके साथ में वसंत पंचमी हैप्पी वसंत डे है, इसकी बजाय विद्या की देवी के नाते जानती है। तब मैंने अपनी गीता विद्या मंदिर की क्लास में यही बात समझाई थी। जब तरुणाई में
हमारे मन के अंदर प्रेम की कोकिलें फूटती हैं, नया सर्जन की आहट सुनाई देती है। यही समय हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस का है। हमें अपनी पढ़ाई में श्रेष्ठता प्राप्त करके, ज्ञान अर्जित करके सर्वश्रेष्ठ बनना, जिंदगी में ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को व्यवस्थित करना। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे ऋषियों ने वसंत पंचमी को मां सरस्वती का दिन बता दिया। अब ये दोनों चीजें जुड़ गई। काम और रति का आकर्षण पहले दिन इसी दिन हुआ। सृष्टि के अंदर नई कोपलें बसंत पंचमी के दिन फूटती हैं और मनुष्य की तरुणाई इसी आयु में आरंभ होती है। और तरुणाई से लेकर युवावस्था तक मनुष्य की परिपक्वता का, यानी सृष्टि की जो कोपलें आई हैं, उसके विकास का समय है। हमारे आज के प्रेमियों को इस विकास को समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में ये जो विकसित होने का समय, यही आकर्षण का समय है। मैं बहुत ज्यादा बातें न करते हुए एक निवेदन करने के लिए आपके सामने आया। इस बसंत पंचमी से वैलेंटाइन डे की जगह हैप्पी बसंत कहना शुरू कीजिए और सृष्टि के उस विज्ञान से जुड़िए, उस सूर्य और चंद्रमा से जुड़िए, जिस सूर्य की सोलर एनर्जी के बिना हमारे शरीर को विटामिन डी नहीं मिलती। उस वर्षा के जल से जुड़िए, जिस जल को पिए बिना हमारे जीवन की डिहाइड्रेशन पूरी नहीं होती। सृष्टि की उस ऑक्सीजन से जुड़िए, उस पवन से जुड़िए, जिस ऑक्सीजन के बिना हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। सृष्टि के उस आकाश तत्व के साथ जुड़िए जो बताता है कि एक मनुष्य के अंदर सृष्टि के समुद्र में जितना पानी है वो एक मनुष्य के विचार सागर में है। और ये भारत का अध्यात्म है, ये भारत का विचार है, भारतीय ऋषियों की खोज है। रति और काम, अनादि मानव, हैप्पी बसंत कहिए, उनके साथ जुड़िए। और यदि आपको मेरा विज्ञान पसंद आया तो अपने मित्रों में बांटिए, उस प्यार को परिभाषित कीजिए जो वास्तविक प्रेम, जिसके अंदर रिलेशनशिप बहुत दूर की चीज। और रिलेशनशिप के लिए शिवरात्रि का इंतजार कीजिए, वो समय दीजिए अपने आप को समझने के लिए। आंखें मूंद कर उस कल्चर की तरफ मत भागिए जो आपको नैसर्गिक विज्ञान से दूर करता है। इतने निवेदन के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। हैप्पी बसंत, से नो टू वैलेंटाइन डे। हम भारतीय हैं, भारतीय विचार सृष्टि विचार का अधिष्ठाता। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। नमस्कार, वंदे भारत, हैप्पी बसंत।